हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपके सामने हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जो पर्यावरण अध्ययन का है, जो सी-टेट, बी-टेट, यूपी-टेट एवं अन्य राज्यों के टेट एग्ज़ाम हेतु उपयोगी है। ये सेट 6 है। तो आइए देर न करते हुए क्वेश्चन 6 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ऊनी वस्त्र किससे बनता है? ऑप्शन ए रुई से, ऑप्शन बी भेड़ के रोएँ से, ऑप्शन सी एक कीट के लार से, ऑप्शन डी सिंथेटिक से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होने वाला है, वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भेड़ के रोएँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि नायलॉन किस तरह का कपड़ा है? ऑप्शन ए सूती, ऑप्शन बी ऊनी, ऑप्शन सी सिंथेटिक, ऑप्शन डी रेशमी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होने वाला है, वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिंथेटिक टाइप की नायलॉन की कपड़ा जो होता है, वो सिंथेटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 रेशम के कीट किस पेड़ पर रहते हैं? ऑप्शन ए शहतूत पर, ऑप्शन बी अर्जुन पर, ऑप्शन सी दोनों पर, ऑप्शन डी नीम पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होने वाला है, वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेशम के जो कीट होते हैं, वो शहतूत के पेड़ पर भी होते हैं और अर्जुन के पेड़ पर भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तसर किस प्रकार का कपड़ा है? ऑप्शन ए सूती, ऑप्शन बी सिंथेटिक, ऑप्शन सी ऊनी, ऑप्शन डी रेशम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होने वाला है, वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रेशम, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 किस कपड़े के लिए पेड़-पौधे और जीव-जंतुओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है? ऑप्शन ए सिंथेटिक, ऑप्शन बी सूती, ऑप्शन सी रेशम, ऑप्शन डी ऊनी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होने वाला है, वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिंथेटिक टाइप का जो कपड़ा होता है ना, वो जीव-जंतुओं और पौधों पे निर्भर नहीं होना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए सिंथेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पहले की तुलना में मनुष्य के आवास कैसे होते जा रहा है? ऑप्शन ए नुकसानदेही, ऑप्शन बी आरामदेह, ऑप्शन सी कष्टदायक, ऑप्शन डी पीड़ादायक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होने वाला है, वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी आरामदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अपार्टमेंट कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए गाँव में, ऑप्शन बी कप्सन में कस्बे में, ऑप्शन सी छोटे शहरों में, ऑप्शन डी महानगरों में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होने वाला है, वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी महानगरों में, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लकड़ी के घर कहाँ बनते हैं? ऑप्शन ए मैदानी इलाके में, ऑप्शन बी समुद्री इलाके में, ऑप्शन सी हिमालय क्षेत्र में, ऑप्शन डी कहीं भी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होने वाला है, वो होगा ऑप्शन नंबर सी हिमालय क्षेत्रों में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि तोता किस तरह की पक्षी है? ऑप्शन ए घरेलू, ऑप्शन बी पोस्ट नहीं मानने वाला, यानी पोष पोष होता है ना, पोष नहीं मानने वाला, ऑप्शन सी है ना विशालकाय, ऑप्शन डी किसी तरह का भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तोता जो होता है ना, वो घरेलू तरह की पक्षी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पृथ्वी पर पानी कितना है? ऑप्शन ए असीमित, ऑप्शन बी सीमित, ऑप्शन सी अज्ञात, ऑप्शन डी अथाह। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होने वाला है, वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पृथ्वी पर पानी जो है ना, वो सीमित मात्रा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जल भंडार के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए जल बहाने देने देना, ऑप्शन बी वर्षा के पानी का संग्रह करना, ऑप्शन सी वर्षा के प्राप्त जल का संचय करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वर्षा के प्राप्त जल का संचय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जल के बिना जीवन कैसा होगा? ऑप्शन ए संभव है, ऑप्शन बी असंभव है, ऑप्शन सी खुशहाल है, ऑप्शन डी प्रसन्नचित्त है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो, आप स्वयं कमेंट बॉक्स में करें। अगर आप यहां तक देख लिए हैं, तो आप जरूर जो है ना कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो, वो कमेंट बॉक्स में
दीजिएगा, ठीक है? और चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक नदी के पानी के बहाव व होना चाहिए यहाँ पे टाइप, बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए डैम बनाना चाहिए, ऑप्शन बी डैम तोड़ देना चाहिए, ऑप्शन सी कुछ नहीं करना चाहिए, ऑप्शन डी वृक्ष को काट देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डैम को रोक देना चाहिए, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। नदी क्वेश्चन नंबर 14, नदी तालाब के किनारे पौधे कैसे उगते हैं? ऑप्शन ए कृत्रिम तरीके से, ऑप्शन बी स्वतः, ऑप्शन सी नहीं उगते हैं, ऑप्शन डी ईश्वर कृपा से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नदी और तालाब के किनारे जो पौधे उगते हैं वो स्वतः उगते हैं, उसे कोई उगाता नहीं है, ठीक है? तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कहाँ सबसे अधिक यात्रा होती है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी स्थल, ऑप्शन सी नभ, ऑप्शन डी कहीं नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्थल पे सबसे अधिक यात्रा होती है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वन विनाश का पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालता है? ऑप्शन ए ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली गैसों की मात्रा में वृद्धि, ऑप्शन बी भूक्षरण, ऑप्शन सी मरुस्थलीकरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली गैसों की मात्रा में वृद्धि करता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि नगरीकरण के परिणाम स्वरूप जिन पर्यावरणीय समस्याओं का जन्म हुआ है उनमें है, ऑप्शन ए उद्योगों के केंद्रीकरण से वायु प्रदूषण में वृद्धि, ऑप्शन बी नगरों में गंदी बस्तियों का विकास, ऑप्शन सी औद्योगिक अपशिष्ट के निष्कासन से प्रदूषण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप निम्न विधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन बी शुक्राती विधि, ऑप्शन सी निरीक्षण विधि, ऑप्शन डी आगमन विधि। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निरीक्षण विधि जो होता है उसी को भ्रमण विधि कहला जाता है, उदाहरण है। 19 एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, सामान्य से सामान्य से विशिष्ट की ओर किस शिक्षण विधि में अपनाई जाती है? ऑप्शन ए आगमन विधि, ऑप्शन बी निगमन विधि, ऑप्शन सी सहसंबंध विधि, ऑप्शन डी क्रियाकलाप विधि। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, ये शिक्षण विधि अपनाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। हरित गृह गैस की सूची में निम्न में से कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऑप्शन सी एसिटिलीन, ऑप्शन डी मीथेन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है? दोस्त थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।